तो सलातो सलाम के बाद आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की आया मुक़द्दिसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वअला मुझे इसके मुताल्लिक़ हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसे सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम फुरकान हमीद में अपने नेक बंदों की सोबत और मजलिस के इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने साहिबे ईमान को मुखातिब फरमाया और इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, रब्बे ज़ुल जलाल से डरते रहो। हर लहजा हर कदम पर अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में हो। वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और सच्चों की संगत और मायत इख्तियार कर लो, सच्चों के साथ हो जाओ, मअस्सादिकीन हो जाओ, सच्चे लोगों की संगत और मायत इख्तियार कर लो। अगर दोस्ती रखनी है तो सच्चों की दोस्ती इख्तियार करो, अच्छों के साथ अपना ताल्लुक रखो, अच्छों के साथ तुम्हारी दोस्ती रहेगी तो तुम कामयाब हो जाओगे, और संग जिनके लगोगे तो तर जाओगे, और अगर बुरे लोगों की संगत और मायत इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हें भी उन बुरों की संगत और सोबत का असर तुम पर होगा और तुम भी उनके ज़ेरे असर आकर उनके हमनशी बन जाओगे। लिहाजा अच्छे लोगों की संगत और सोबत इख्तियार करो। जैसे आप देखते हैं कि एक ही कारखाने में तैयार होने वाली ईंटें, एक ही कारखाने में बनने वाली ईंटें, एक ईंट गली में लगती है, मकान में लगती है, और एक ईंट उसी कारखाने की मस्जिद में लगती है। और घर में लगी हुई और गली में लगी हुई ईंट की वो शान और वो मकाम और वो इज्जत नहीं जो अल्लाह के घर मस्जिद में लगी हुई ईंट की इज्जत और शान है। उसका जो मकाम है वो और है, और इस अल्लाह के घर में लगी हुई ईंट का मकाम और है। इसी तरह आप देखें कि बैतुल्लाह शरीफ पर जो गिलाफ चढ़ा है वो गिलाफ कोई आम गिलाफ नहीं। उस गिलाफ का कपड़ा उस पर लगने से पहले, बैतुल्लाह शरीफ पर चढ़ने से पहले वो गिलाफ एक आम कपड़ा था, आम धागा था। लेकिन जब बैतुल्लाह शरीफ पर उस गिलाफ को चढ़ा दिया गया तो अब वो गिलाफ आम नहीं रहा, बल्कि वो गिलाफ भी मुतबर्रक हो गया, इज्जत वाला हो गया, शान वाला हो गया। आप देखते हैं कि उस गिलाफ को जब हर साल बदली किया जाता है तो वो गिलाफ उतारा जाता है और उस गिलाफ के टुकड़े करके या साबित उस गिलाफ को लोगों में तकसीम किया जाता है। लोग उसे हासिल करने के लिए कोशिशें करते और पैसे देकर उस गिलाफ के बाद हिस्सों को हासिल किया जाता है। क्यों हासिल किया जाता है?
इसलिए उस बैतुल्लाह के गिलाफ को हासिल किया जाता है कि इस कपड़े की, इस गिलाफ की निस्बत अल्लाह के घर बैतुल्लाह से होगी, उसकी दीवारों से ये मस हो गया, लिहाजा इस गिलाफ को भी शान और मकाम मिल गया। इसी तरह से आम बंदे की निस्बत अगर किसी खास बंदे से हो जाए, किसी वक्त के बादशाह से हो जाए, वजीर आजम से, सदर से हो जाए, तो वो शख्स कहते हैं कि वो शख्स आम नहीं, वो बड़ा आदमी है, वो ताकत वाला आदमी है, वो आदमी बहुत बड़ा आदमी है। क्यों बड़ा है? इसलिए बड़ा है कि उसका ताल्लुक बादशाह से है, वजीर आजम से मिलता है, वो सदर की महफिल में जाता है, सदर उससे मिलता है, सदर उससे हम कलाम होता है, इसलिए वो शख्स बड़ा कीमती है, उसकी शान और उसका मकाम बुलंद हो जाता है। अब वो शख्स आम नहीं रहता, और अगर एक जुज की निस्बत कुल से हो जाए तो फिर वो जुज नहीं रहता बल्कि कुल बन जाता है। आम की निस्बत खास से हो जाए तो वो आम नहीं रहता, खास बन जाता है। इसी तरह से अगर अल्लाह के नेक बंदों के दामन से इंसान वाबस्ता हो जाए, जो अल्लाह के वली हैं उनके दामन से वाबस्ता हो जाए तो फिर वो आम नहीं रहता, बल्कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन नेक बंदों पर जो अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नेक बंदों के सदके जो उनके साथ होते हैं उन पर भी अपना फजल व करम फरमाता है। देखिए पहाड़ियाँ यहाँ पाकिस्तान में एक से एक है। केटू पहाड़ बड़ा बुलंद है, लेकिन उस केटू पहाड़ का जिक्र कोई मुतबर्रक पहाड़ के तौर पर नहीं करता, उसका जिक्र, उसकी शान कोई मुतबर्रक होने के लिए नहीं करता, बल्कि सिर्फ ये कहता है कि पाकिस्तान में इतनी बुलंद पहाड़ियाँ मौजूद हैं। उन पहाड़ियों में एक केटू का पहाड़ है। लेकिन याद रखिए, सफ़ा और मरवा भी दो पहाड़ियाँ। जब तक हजरत अम्मा हाजरा के उन पहाड़ियों पर कदम नहीं लगे थे, उन पहाड़ियों को कोई जानता नहीं था। लेकिन जब से अल्लाह की नेक बंदी, एक नबी की जोजा और नबी की माँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ, हजरत अम्मा हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के कदम सफ़ा और मरवा पर लगे, कभी सफ़ा जाती कभी मरवा जाती। बस इस चक्कर लगाने से, 7 बार सफ़ा और मरवा पर आने से ये पहाड़ियाँ फिर आम नहीं रही, बल्कि अल्लाह ने इन पहाड़ियों का जिक्र अपने पाक कलाम कुरान में फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्या है? अल्लाह की निशानी है ये सफ़ा और मरवा। क्यों निशानी है? इसलिए कि उन पहाड़ियों पर अल्लाह की नेक बंदी के कदम लग गए। तो जहाँ अल्लाह के नेक बंदों के कदम लग जाए वो जगह फिर आम नहीं रहती बल्कि ख़ास बन जाती है। आप और हम देखते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ये सआदत अता फरमाई कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नसीब हुआ, उम्रे और हज की सआदत नसीब हुई, आप और हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बार बार ये सआदत अता फरमाए। हमने देखा बैतुल्लाह शरीफ के साथ मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम है, वो मकाम इब्राहीम क्या है? एक पत्थर है। वो पत्थर क्या है? जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते और खड़े होकर वो पहाड़, वो पत्थर जो था, जो मकाम इब्राहीम है वो पत्थर है। उस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते और वो एक लिफ्ट का, एक क्रेन का काम करती। क्या काम करती? एक लिफ्ट का काम करती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते, बैतुल्लाह की जो है ना वो दीवारों की तामीर कर रहे थे, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होते और बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। अल्लाह के नबी उस पत्थर को हुक्म देते, पत्थर बुलंद हो जा, पत्थर ऊपर हो जाता। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते, पत्थर नीचे हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को मानकर पत्थर फिर नीचे हो जाता। जैसे एक लिफ्ट का काम
एक करेन का काम, एक सीढ़ी का काम। जब मिस्त्री बुलंदी पर दीवारें चढ़ाता है तो वो जो है वो सीढ़ी लगाता है ऊपर बुलंदी पर जाने के लिए, फिर नीचे आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होते, दीवारें बुलंद होती जाती तो पत्थर से कहते पत्थर ऊपर होता जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलंद होते और पत्थर जो है ना बैतुल्लाह शरीफ पर लगाते। अब जब नीचे आते तो हुक्म देते तो पत्थर नीचे आ जाता। बस ये उस पत्थर का काम था जो मकाम इब्राहीम पर लगा है। जो उस जो है ना वो गोल्डन जाली के अंदर वो पत्थर रखा है, वो है मकाम इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मकाम है, वो पत्थर है जिस पर अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम छपे हुए हैं, निशान बाकी हैं। अल्लाह ताला ने उस मकाम इब्राहीम का जिक्र कुरान में फरमा दिया कि ये मकाम इब्राहीम है और वहां कहा जाता है कि 2 नफल पढ़े जाए। मकाम इब्राहीम पर नवाफल अदा करो, ये बरकत वाली जगह है। बैतुल्लाह करीब है, कितनी बड़ी उसकी अजमत और शान है। अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह के करीब पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम इब्राहीम है। ऐ मौला तेरा घर सामने, बैतुल्लाह इतने करीब, लेकिन रब कहता है ये मेरा बैतुल्लाह है, लेकिन यहां मेरे प्यारे नबी के कदम लगे हैं। मैंने उस कदमों की बरकत को ये लोगों को बताना है कि जहां मेरे नेक लोगों के कदम लग जाए, अल्लाह कहता है वो फिर आम नहीं रहती बल्कि वो खास मकाम इब्राहीम हो जाता है। और वहां पर फिर नफल पढ़े जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नवाफल को कबूल फरमा लेता है। ये है अल्लाह के नेक बंदों के कदम लग जाने से।